हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए व्रत रखती हैं। हल षष्ठी व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। हल बलराम जी का प्रिय शस्त्र है, इसीलिए उन्हें जलधर और उनकी जयंती के पर्व को हल षष्ठी कहा जाता है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब शेषनाग ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी माता देवकी और वासुदेव जी की 7वीं संतान थे। कंस से बचने के लिए उन्हें संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इस प्रकार बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। इस साल हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन बलराम जी की पूजा करने का विधान है। हल षष्ठी का व्रत और पूजन करने से साधक को सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं संतान की सुरक्षा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं हल षष्ठी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजा विधि। हल षष्ठी शुभ मुहूर्त। साल 2023 में हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आरंभ होगी 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि समाप्त होगी 5 सितंबर को दोपहर 3:44 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:31 से दोपहर 12:37 तक। हल षष्ठी का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, इसीलिए उन्हें जलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इसे जलधर भी कहा जाता है। इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। हल षष्ठी पूजा विधि। षष्ठी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करे, फिर पूजा के लिए गोबर लेकर आए, उससे जमीन लीप कर एक तालाब की आकृति बनाए। उसके बाद जरबेरी, अमलतास और पलाश की एक एक डाली को बांधकर एक हल छट बनाए। फिर उस हल छट को इस तालाब में जरबेरी, ताश, अमलतास तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छट को तालाब में गाड़ दे। इसके बाद इनका पूजन करे। इसकी पूजा में 7 अनाज चढ़ाने की परंपरा है। 7 अनाज में गेहूं, जौ, चना, मूंग, मक्का, अरहर ले। इन 7 अनाजों को चढ़ाने के बाद हरी कजरिया, धूल, होली दहन की राख, होली की आग पर भुने हुए भुट्टे और जौ की बालें अर्पित करें। तालाब में गाड़ी हुई हर छट के पास आभूषण और हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा रखे। उसके बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करे। ध्यान रहे इस दिन गाय के दूध से बनी कोई चीज काम में न ले। हवन के बाद हल छठ की कथा कहे और सुने। हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक जरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने लगी। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध
को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस जरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जलबेरी के कांटों से ही बच्चे के सिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रचात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः जलबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।